जंगल में पुराना पपीते का पेड़ था, वो अब फल नहीं देता था। सभी पशु पंछी उससे दूर भागते थे। उसी के बगल में छोटा पपीता था जो बहुत ही रसीले फल देता था। सभी पंछी उसके पास जाते हैं। एक बार की बात है, एक कौवा उस पुराने पपीते के पेड़ के पास आता है। पपीते का पेड़ कहता है कि आओ कौवे, मैं तुम्हें अपनी छाँव में बिठालता हूँ, बहुत अच्छे से फल दूंगा। भले ही मैं बूढ़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन जो नया पपीते का पेड़ होता है वो कहता है तुम इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर है, अब तो वो फल भी नहीं देता है। तुम मेरे पास आओ कौवे, मैं तुम्हें ताज़े ताज़े फल दूंगा। तो उसके बाद कौवा उसी के पास जाता है। ये देखकर बूढ़ा पपीते का पेड़ बहुत दुखी होता है। नया पपीते का पेड़ कौवे से कहता है तुम इसको काट डालो, इसकी छाया की वजह से मैं बहुत अच्छे से फल भी नहीं दे पाता हूँ। मैं तुम्हें ताज़े और मीठे फल खिलाऊंगा, तुम इसको काट कर फेंक दो। तो कौवा कहता है मैं कल ही बाकी पंछियों से बात करके इसे काट कर फेंक दूंगा और तुम मुझे अच्छे से फल देना। तो ऐसा कहकर वो कौवा चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे कौवा कबूतर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि कबूतर, वो पपीते के पेड़ को हम लोग काट के फेंक देते हैं, वो नए पपीते हम लोग को मीठे फल खिलाएगा, वो मेरे से ऐसा बोल रहा है। तो वो कहते हैं हाँ, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, चिड़िया को भी लेके हम लोग चलेंगे। उसी रात की बात है, जंगल में बहुत भयानक तूफान आ जाता है। वो चारों तरफ तहस नहस तबाही मचा देता है, सारे पेड़ पौधे तोड़ देता है। तो बूढ़ा पपीता कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना नए पपीते, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नया पपीता बहुत डर रहा था क्योंकि उसकी जड़ें बहुत कमजोर थी और वो चिल्ला रहा था मुझे बचाओ बचाओ। तो बूढ़ा पपीता कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर। बूढ़ा पपीता अपनी डालियों को फैलाकर उस नए पपीते की रक्षा करता है और तूफान से रक्षा करता है। वो उसे बिल्कुल भी गिरने नहीं देता है। अगली सुबह जब सभी पंछी वहाँ पर उड़कर पहुँचते हैं तो वो देखते क्या है कि बूढ़ा पपीता तो वहाँ नीचे पड़ा है। तो नया पपीता रो रहा था क्योंकि बूढ़े पपीते ने अपनी जान देकर नए पपीते की जान बचाई थी। ये देखकर जो बूढ़े पपीते को काटने के लिए आए थे वो पंछी भी रोने लगते। वो कहते हैं हमें वो सुनहरे दिन याद है जब ये बूढ़ा पपीता हमें ताजे ताजे बढ़िया फल दिया करता, और आज हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि इस पेड़ को जब हमारी इतनी ज़रूरत है हमने इसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, हमें भी अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। उनका सुनहरा दौर याद करना चाहिए जब उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाया था।